क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके क्वेश्चन आंसर और इसमें जो पोएम्स हैं उनकी क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी किसने लिखा, तो लाइम ऑफ फ्लैनर्टी। इसके बाद दूसरा है व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, तो ये फ्लाइंग से डरता था सीगल। थर्ड है वाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड, तो जो सीगल है क्यों थका था, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। 4 नंबर है हु गेव सीगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश, तो मदर सीगल ने दिया था उसको फिश। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो सीगल्स मदर उसके लिए कौन सी फूड लेके आई थी, फिश। 6 नंबर व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश, उसकी माँ जो है बीच में ही क्यों रुक गई फिश देने के पहले, टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने को तैयार करने के लिए। 7 द साइट ऑफ मैडेंड सीगल, द साइट ऑफ फूड मैडेंड द सीगल, तो उसको पागल बना दिया उसका खाना। चलिए आगे का भी देख लेते हैं। What did his parents threaten him with, to starve him, उसको भूखा मारना चाहते थे, डराना चाहते कि भूखों मार डालेंगे। 9वां है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, लेसन ये फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है, सीगल के बारे में। 10 नंबर व्हाट वेयर द सीगल सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, सिबलिंग्स वो सीगल के भाई बहन क्या कर रहे थे उसके चारों तरफ, उड़ रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे। 11 व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, सीगल कैसा नाटक करता रहा, फॉलिंग को एस्लीप, वो सोने का नाटक करता था। नो बडी केम नियर द सीगल फॉर, सीगल के पास कोई भी नहीं आया, कितने समय के लिए, 24 घंटे के लिए। 13 है द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, जो यंग सीगल है उस पर किस चीज़ की कमी थी, करेज। 14 नंबर हु वाज अलोन ऑन द लेज, लेज में कौन अकेला था, द यंग सीगल अकेला था वहाँ। अब देखते हैं स्टेट, इसमें देख लीजिए यंग सीगल हो जाएगा, लेज हो जाएगा, ऐसे करके हमको पढ़ना है कि हमको ये पता चल जाए कि ये किस चैप्टर का है। कभी कभी चैप्टर का नाम भी पूछ देता है। तो चलिए इसको समझते हैं। द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब क्या है, स्मॉल, इसमें ना मिलेगा, ये आपके वर्ड पावर वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आप किस तैयारी में। दूसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो लेज के किनारे गया तो उसको क्या लगा, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। थर्ड है वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, रात में कहाँ सोया, अंडर द लेज। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लें। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम हैंस द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो सोचता था कि उसके जो विंग्स है, पंख हैं, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा था। दूसरा है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कौन सी चीज़ है जो उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दी, तो द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश ड्यू टू हंगर, उसको भूख लगी थी और उसके कारण वो कूद पड़ा फिश के ऊपर। विथ इन फ्यू मोमेंट्स ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और कुछ ही क्षण में उड़ने लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। दस इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, तो उसकी भूख ही है जो उसको मजबूर कर दी उड़ने के लिए। थर्ड देख लेते हैं। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो वो जो दृश्य था खाने का उसको पागल बना रहा था क्योंकि वो भूखा था। तो व्हेन ही सॉ फूड इन हर मदर्स बीक एंड टेम्पटिंग हिम ही हंगर ओवर पावर हिम, तो जब माँ के चोंचों में वो देखता है, फिश को देखता है, तो उसकी भूख बढ़ जाती है और उसका कूद पड़ता है। एंड ही डाइव्ड एट द फिश विथआउट फीरिंग, तो इससे वो उड़ना चालू कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दे वेयर बेकनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर कजोल हिम टू फ्लाई, तो वो लोग उसको जो है बेचारा बोल रहे थे, डरा रहे थे, क्यों ऐसा बोल रहे थे। द यंग सीगल पेरेंट्स थ्रीटेंड एंड काजोल्ड हिम टू फ्लाई बिकॉज दे वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ये इसलिए कर रहे थे कि वो खुद से उड़े, खुद से अपनी तैयारी करे, स्वाभिमानी बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, इस तरह से था। अब इसी लेसन का अगला पार्ट देखते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको समझते हैं। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, एयर में एरोप्लेन क्यों ट्विस्ट कर रहा था, ड्यू टू स्टॉर्म। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल रूम,
तो पेरिस कंट्रोल रूम वो किस लिए कॉल कर रहा था? फॉर डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन पता करना था, इसलिए उसको कॉल कर रहा था। थर्ड है द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है काम करना बंद कर दिया था? तो उसमें कंपास था, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया? फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म, वो तूफान में भी अपने डकोटा को उड़ा रहे थे, प्लेन को उड़ा रहे थे। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, तो वो जब लौट रहे थे तो कौन से कंट्रोल स्टेशन को उसने कांटेक्ट किया? तो पेरिस को। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे थे? फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। इसका 8th नंबर देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर का नाम, तो ये कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। अब इसके बाद 9 है व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स की जैसे कौन दिख रहा था? स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहे थे। 10 नंबर है हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, जब वो ब्लैक क्लाउड्स को देखा तो पेरिस से वो कितना दूर था? 150 किलोमीटर। 11 नंबर इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में वो फॉलो कर रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन में। 12 नंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट, पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या था? डकोटा। 13 है द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट देयर वाज नो अदर प्लेन, उन्होंने ये पता लगाया अपना जो है रडार से देख करके। अब इसका एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, तो यहाँ मून हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, डकोटा हो जाएगा। इन सभी सेंटेंस को पढ़ करके आपको समझ लेना है कि ये जो चैप्टर है ये ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसको देख लेते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इसमें तो मिल ही जाएगा, यहाँ पर देयर वाज नो क्लाउड, या कह सकते हैं ये क्लियर स्काई था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लियर। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लौट रहे थे? तो ये फ्रांस से इंग्लैंड हो गया, ये इसमें लिखा है फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इसके बाद फ्रॉम विच लेसन दिस हैज़ टेक्स्ट हैड बीन टेकन, ये किस लेसन से टेक्स्ट लिया गया है? तो ये द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया। इस तरह से आपको इसमें से देख के कर लेना है, कुछ मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, तो द रिस्क वाज टू फ्लाई ओल्ड डकेटा थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म, वो काले बादलों के बीच में डकोटा को उड़ाना रिस्क था। द नरेटर टुक द रिस्क टू मीट हिज फैमिली एंड गेट द ब्रेकफास्ट, वो अपने फैमिली से मिलना चाहता था और वहाँ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। दूसरा है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब वो स्टॉर्म में एरोप्लेन उड़ा रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था? एज नरेटर इंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक, तो जैसे उन्होंने स्टॉर्म में घुसा उनका जो प्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था, उसको बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ काला दिखाई दे रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू स्टॉर्म, तो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे काम करना बंद कर दिए। इट वॉज टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, तो उसके लिए यह डरावना एक्सपीरियंस था। थर्ड है वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, तो आफ्टर लैंडिंग द नरेटर डिड नॉट फील सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा बिकॉज ही हैड ए वेरी हॉरिफिक एंड स्केरी एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट डकोट प्लेन, तो प्लेन को इसलिए छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि इसको उड़ाते समय उसको बड़ा डरावना दृश्य दिखाई दिया। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो कोई अजनबी ब्लैक एरोप्लेन की सहायता से उन्होंने इसको सेफली लैंड तो कर लिया, लेकिन उसको डर ज़रूर लगा था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट नरेटर्स स्ट्रेंजली, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको अजनबियों की तरह देख रही थी वो वुमेन जो है कंट्रोल सेंटर से, तो द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड अबाउट हर टू ब्लैक एरोप्लेन बट ही सॉ नो प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, इसका मतलब ये है
कि उसने एक दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा था और उसको चेक करने पर कोई भी एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो स्ट्रेंजली उसको देख रही थी। अब इस पोएम को देख लेते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किसने लिखा? तो ये है कैरोलिन वेल्स ने। अगला है व्हिच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड। यार्ड में वॉक करते समय कौन सा एनिमल आपको मिल सकता है? बियर। देखते हैं व्हिच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजर्ड। लिजर्ड के जैसे कौन सा दिखता है? कैमेलियन। थर्ड है हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे। अपना शिकार करते समय कौन रोता है? क्रोकोडाइल। फिर फोर्थ नंबर व्हिच इज़ नोबल वाइल्ड बीस्ट। तो एक नोबल वाइल्ड बीस्ट किसको कहा जाता है? टाइगर को। व्हिच एनिमल हग्स यू। कौन आपको गले लगा सकता है? बियर। 6 नंबर हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे। कौन है जो अपना शिकार करते समय हंसता है? तो ये है हाइना। अब चलिए इसमें कुछ इस तरह की लाइन दे देता है, एक्सट्रैक्ट रहता है पोएम का। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको लाइन से पकड़ना होता है कि ये किस लेसन का है। जैसे यहाँ रोर आ गया, लेपर्ड आ गया, तो यहाँ विल्ड एनिमल्स वाले चैप्टर्स का है, तो इसमें पूछ भी लेता है कि ये किस चैप्टर का है। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच पोएम हैव द एबो लाइन्स बीन टेकन। तो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इससे इसको लिया गया है। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, किसने लिखा है? ये कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। फिर व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स, बीस्ट का मतलब क्या है? ये एनिमल है। इस तरह से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं जो 2-2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स हाउ विल यू नो दैट दिस इज़ एन एशियन लायन। इस एनिमल के इस पोएम के अनुसार आप कैसे जानोगे कि ये एशियन लायन है? इफ़ ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इन द जंगल इन द ईस्ट एडवांसेड टुवार्ड्स अस। यदि कोई एक भयानक सा बड़ा सा जानवर हमारी ओर आ रहा है ईस्ट से, देन इट इज़ एन एशियन लायन, तब यह एशियन लायन होगा। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस वेयर वी आर डाइंग विथ फियर। जब ये दहाड़ता है और हम लोग डर जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये एशियन लायन है। इसके बाद सेकंड है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स हाउ डज द लिपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। लिपर्ड जब किसी व्यक्ति से मिलता है या सामने आता है तो किस तरह का बिहेव करता है। एज लिपर्ड हैज़ ए ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी एज सुन एज इट सीज समवन इट लीप्स ओवर हिम एट वंस। तो ये किसी के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है, कूद जाता है, जंप कर देता है, किसी भी को सामने देखता है, तो इस तरह से लेपर्ड होता है। इसके बाद थर्ड है हु इज़ द नोबल विल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। तो नोबल बीस्ट किसे कहा जाता है इस पोएम के अनुसार? तो द पोएट रिफर्स टू द बंगाल टाइगर ए नोबल बीस्ट। तो बंगाल का टाइगर को नोबल बीस्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? द बंगाल टाइगर्स आर कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड नोबिलिटी स्टैंड्स फॉर द रॉयल्टी। नोबेल जो है वो रॉयल्टी के लिए होता है, बंगाल टाइगर को तो ही रॉयल बंगाल बोलते हैं, बंगाल टाइगर्स बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 4 नंबर। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हाइना अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। पोएम के अनुसार क्रोकोडाइल और हाइना को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो द हाइना कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स लाफ। तो जो हाइना होता है वो मुस्कुराता रहता है, स्माइल करता है, वाइल द क्रोकोडाइल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स टीयर्स। और क्रोकोडाइल जो होता है वो रोता रहता है, इसलिए इस तरह से हम इनको पहचान कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स व्हाट 2 थिंग्स डज ए कैमेलियन नॉट हैव। तो एक कैमेलियन के पास कौन सी चीज़ें, 2 चीज़ें नहीं होती हैं। तो द कैमेलियन इज ए स्मॉल क्रिएचर लाइक लिजर्ड। तो लिजर्ड की तरह एक छोटा सा जानवर होता है। ही हैज़ नो ईयर्स, उसके कान नहीं होते हैं। एंड डज नॉट हैव इवन ए सिंगल विंग, और उसके पास पंख भी नहीं होते हैं। अब अगला है द बाल पोएम। हु हैज़ कंपोज्ड द बाल पोएम। तो बाल पोएम को किसने लिखा? जॉन बेरीमैन। फिर वेयर वाज द बॉय स्टारिंग डाउन। तो लड़का कहाँ की ओर जा रहा था? द हार्बर। फिर व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट। बॉल की कीमत कितनी थी? 1 डाइम। फिर है 79 व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। तो लड़का किससे खेल रहा था? ए बॉल से। वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ गई थी? इन वाटर। अब इसमें एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
यहाँ है व्हाट, ये देख लीजिए, यहाँ बॉय मिल जाए, बाल मिल जाए, बाउंसिंग मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो समझ लेना है कि ये बाल पोएम से रिलेटेड लाइंस हैं। इसमें अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रॉम व्हिच पोएम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन, किस पोएम से ली गई हैं, द बाल पोएम से। फिर दूसरा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द मेरली, मेरली का जो है समानार्थी शब्द कौन है, हैप्पीली। इसके बाद यहाँ पर वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ गई, इन द वाटर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। वेयर डिड द बॉल गो, द बॉल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, तो वो पानी में चली गई थी, पास के ही। दूसरा है इन द पोएम द बाल पोएम व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसका क्या कारण है, पोएट ने कहा बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ ऑन हिज ओन, क्योंकि वो सिखाना चाहते थे कि बच्चा खुद से समझे कि अपना कुछ गुमता है तो क्या महसूस होता है। थर्ड है व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेसन मीन्स, तो वर्ड ऑफ पोसेसन का मतलब क्या है, इन द वर्ड ऑफ पोसेसन्स मीन्स द वर्ड वेयर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू पोसेस समथिंग, ये ऐसा वर्ड है, ऐसा संसार है जिसमें हम हर काम, हर कुछ अपने कुछ हासिल करने के लिए अपने लिए हम करते हैं। वेदर इट इज़ पोसेसन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी और एनी अदर थिंग, चाहे वो हमारे लिए ज़मीन हो, दौलत हो, पैसा हो या कोई और चीज़ हो जो हम अपने पास रखना चाहते हैं। 4 नंबर व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, तो पोएट क्या कहता है कि लॉस ऑफ बॉल से वो क्या सीखा, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों बताइए। द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस वेयर ही विल लूज थिंग्स बाय समवन मोर और रिप्लेस्ड एट वंस लॉस्ट बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक विद द थिंग्स दैट ही हैड लॉस्ट, तो वो ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारी चीज़ है यदि वो गुम जाए तो हम उसको पैसे देकर भी वापस नहीं ला सकते हैं, वो हमारी होती है। थैंक यू। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आंसर तैयार करना है इस चैप्टर।